हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको लैब के ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जांच की पर्ची के अंदर आपको एक जांच लिखता है जिसका नाम है ESR। क्यों लिखता है वो जांच, किस वजह से लिखता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ESR जिसका पूरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, यानी लाल रक्त कणिकाएं है जो RBC है, ब्लड के अंदर जो RBC होती है उसका स्तर कितनी तेजी से नीचे गिरता है उसे हम ESR बोलते हैं। तो ये जांच डॉक्टर क्यों करवाता है? यह जांच डॉक्टर इसलिए करवाता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपके कोई बड़ी बीमारी जैसे टीबी, निमोनिया या एनीमिया या कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या फिर जो इम्यून सिस्टम की बीमारी है वो तो नहीं है। अब जानते हैं कि ESR की जो रेंज होती है वो पुरुषों में, महिलाओं में या बच्चों में कितनी कितनी होती है, उसकी रेंज अलग अलग होती है। पुरुषों के अंदर जैसे माने तो 50 वर्ष से जो कम पुरुष है उनके अंदर इसकी रेंज होती है 0 से 15 mm प्रति घंटा, यानी इसको mm प्रति घंटा की दर से हम मापते हैं। और 50 वर्ष से जो ऊपर पुरुष है उनकी होती है 0 से 20। 50 वर्ष से जो कम वर्ष की महिलाएं हैं उनमें होती है 0 से 20, और 50 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनमें होती है 0 से 30, और जो बच्चे हैं उनमें इसकी रेंज होती है 0 से 10। और इसकी रेंज अगर ये हाई लेवल में ESR आ जाता है तो कई प्रकार के जैसे बीमारी, जैसे निमोनिया बोल सकते हैं, टीबी बोल सकते हैं, एनीमिया बोल सकते हैं, कई प्रकार के इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर होते हैं या इन्फ्लामेशन हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इस वजह से डॉक्टर ये जांच करवाते हैं। अगर इसकी रेंज या फिर इसका लो लेवल आ गया किसी बंदे के अंदर तो उसके अंदर पॉलीसिथेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो जाते हैं। अब इस टेस्ट को हम लैब के अंदर कैसे करते हैं अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये ESR ट्यूब है, इस ESR ट्यूब के अंदर नंबरिंग की हुई है 0 से लेके 180 तक। ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक ट्यूब है। पहले क्या होती थी कि कांच की ट्यूब आती थी और उसको पहले क्या है कि टेस्ट लगाते थे और उसको फिर क्लीनर है वो धो देता था। अब क्या है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके साथ ये प्लास्टिक की ट्यूब भी आ गई है। और ESR के लिए ESR सॉल्यूशन 0.3% ESR सॉल्यूशन आता है, वो हम लेते हैं। ये ESR सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका नाम है सोडियम सिट्रेट। ये 0.3% है, ये 0.3% है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं तो 3.4% तो ब्लड होगा और 1.4% ESR सॉल्यूशन होगा, यानी 1/4 भाग ESR सॉल्यूशन का लेंगे और 3/4 भाग हम ब्लड का लेंगे। जैसे आपने 2 ml ब्लड लिया है तो 1.8 तो ब्लड लेंगे और 0.2 ESR सॉल्यूशन लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लगा देंगे। फिर 1 घंटे का पेशेंट को टाइम दे देंगे, 1 घंटे के बाद उसका रिजल्ट हम देख लेंगे। जैसे कि रिजल्ट आ गया मान लो 60 या 70, तो ऐसा मानेंगे उसके कोई न कोई शरीर के अंदर या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या फिर कोई निमोनिया है या फिर टीबी भी हो सकती है। तो ये थी ESR की जांच और ESR के बारे में। आगे दोस्तों बहुत सारी जांचें और बहुत सारे टेस्ट मैं आपको बताता रहूँगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो इस ESR के बारे में कोई इन्फ्लामेशन हो, कोई भी प्रकार की आपको बीमारी हो, शरीर में निमोनिया टाइप आपको लगे तो ESR की जांच जरूर करवाना। आगे भी बहुत सारी जांचों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू टू ऑल।